Hey everyone, welcome back to my channel. Namaste. I hope all of you are doing very well in your lives. So आज की जो रीडिंग है this is going to be about how is your 2026 going to be like. ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में 2026 में होने वाली हैं, उन सब के बारे में ये डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है. एवरी मंथ के बारे में मैं रीड करूँगी आपके लिए. एज ऑलवेज दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिक अ कार्ड रीडिंग. आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पिक अ ग्रुप बोलो, पिक अ कार्ड बोलो, वट एवर यू हैव टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. उन दोनों इमेजेस को, जो इमेजेस आपके सामने हैं, उन्हें आपको अच्छे से गेज करना है, फोकस करके देखना है एंड सी कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर इमेज इंट्यूटिवली एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग वाया द टाइम स्टैम्प्स हर बात की तरह पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मैंने दे दिए हैं. सो वंस यू हैव डिसाइडेड विच ग्रुप यू वांट टू सिलेक्ट, यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. एंड अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है, देन यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड टेक योर टाइम, सिलेक्ट योर ग्रुप एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर ये आपकी सिलेक्टेड इमेज थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. लेट्स सी क्या होने वाला है आपके साथ आने वाले टाइम में 2026 के पूरे साल में, जनवरी से लेके दिसंबर तक, मंथ वाइज. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ दिस न्यू ईयर गोइंग टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ. लेट्स चेक दिस आउट. सो टैरो कार्ड्स, प्लीज़ टेल मी, ग्रुप 1 सेलेक्ट करने वाले लोगों की लाइफ में 2026 कौन सी नई चीज़ें लेकर आ रहा है मंथ वाइज, जनवरी से लेके दिसंबर तक. ओके, सो जनवरी का मंथ ग्रुप 1 आपके लिए काफ़ी रिफ्लेक्टिव रहेगा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जनवरी में ऐसी रहेंगी वेरिन यू आर रीस्टार्टिंग काइंड ऑफ योर सेल्फ. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को काइंड ऑफ रीसेट करने की ट्राई करेंगे, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करने की ट्राई करेंगे. आप में से कुछ लोग हैं हु विल हैव अ बैकिंग ऑफ सम फ्रेंड. कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में, कोई कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और बहुत अच्छा कनेक्शन है. वो फ्रेंड आपको पहले मंथ में, अगले साल के फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. और मे बी यू विल जस्ट फील अ वेरी क्लोज कनेक्शन विथ सम फ्रेंड और सम पर्सन. और उसके अलावा आप जनवरी के महीने में आगे के पूरे साल के बारे में पूरी प्लानिंग बनाने भी वाले हैं. ठीक है, यू विल मोस्टली बी इन अ प्लानिंग मोड रादर दैन इन वर्क मोड. आप पूरी प्लानिंग करेंगे जनवरी के महीने में. ऑफ कोर्स आप काम करेंगे बट नॉट सो मच, नॉट सो एक्टिव. आप मोस्टली जनवरी के महीने में थोड़ा प्लानिंग एंड कैसे बाकी के जो मंथ्स हैं आपको निकालने हैं उसके बारे में विजुअलाइज करोगे, या फिर मे बी प्लान करने के लिए आप जॉट डाउन करोगे, लिखोगे, स्क्रिप्ट कर सकते हो. इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो. दैट विल डिपेंड ऑन हाउ यू लाइक टू प्लान फॉर योर डे और फॉर योर ईयर. ठीक है, वो तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा. बट हाँ, मेन जो चीज़ है वो ये है दैट यू विल बी प्लानिंग ओके इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड उसके अलावा लेट्स सी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप फील करोगे या किस टाइप के एनर्जीज़ में आप जनवरी के महीने में रहोगे. लेट्स चेक आउट दैट कौन से महीने में, सॉरी जनवरी के महीने में कौन से टाइप के एनर्जीज़ में ग्रुप 1 रहने वाले हैं मोस्टली. फ्रीडम. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कोई नया जॉब या कोई नया करियर शुरू कर सकते हैं. मे बी यू विल रिज़ाइन और मे बी यू विल प्लान टू रिज़ाइन फ्रॉम योर करंट वर्क, करंट जॉब. या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके और उसके बाद फिर कुछ ऑफकोर्स कुछ नया जॉब या कुछ ना कुछ नया करियर स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर न्यू बिगिनिंग. ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में से फाइनली बाहर निकलेंगे. यू विल लीव योर टॉक्सिक रिलेशनशिप, फाइनली यू विल फील फ्री. एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक लीडरशिप की फीलिंग भी महसूस करेंगे. मतलब आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को महसूस करोगे. आपको ऐसा लगेगा जैसे यू आर काइंड ऑफ अ लीडर टू अ लॉट ऑफ पीपल. आप बहुत सारे लोगों को कुछ ज्ञान दोगे, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करोगे, इंस्पायर भी करोगे. आपको देखकर बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर थीम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. नाउ
लेट्स सी कि मंथ ऑफ फेब्रुवरी में आपके साथ क्या होने वाला है। मंथ ऑफ फेब्रुवरी ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में फेब्रुवरी 2026 क्या क्या नई चीज़ें लेकर आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है मंथ ऑफ फेब्रुवरी में फॉर ग्रुप 1। ओके, फॉर ग्रुप 1 आपके लिए फेब्रुवरी का महीना थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, डिफरेंट सा रहेगा। मे बी आपने जो भी कुछ प्लान किया था या जो भी कुछ इमेजिन किया था, शायद वो चीज़ आप करने के बजाय कुछ और करोगे, ठीक है। यू विल बी मोर इनटू इम्प्रॉम्प्टू, ओके। आप कुछ बिना मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं, बट कुछ सडनली आप कुछ करोगे अपनी लाइफ में, और ये चीज़ आपको खुद भी शॉकिंग लगेगी, बट यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो यू विल डू इट। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको जिनके बारे में अवेयरनेस होगी, ठीक है। जनवरी के महीने में कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके साथ जिनकी वजह से आपको एक अवेयरनेस होगी। मे बी आपको किसी पर्सन के बारे में पता चले दैट दिस पर्सन हैज़ डबल फेस, और मे बी किसी पर्सन के बारे में आपको पता चले कि ये पर्सन आपका वेल विशर है, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर सेल्फ और मे बी अबाउट योर फ्रेंड। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको फेब्रुवरी के महीने में डेफिनेटली पता चलेगी। बट फेब्रुवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग भी रहेगा। आप किसी से डरोगे नहीं। फेब्रुवरी के महीने में आप कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करोगे जो कि आपने सोचा भी नहीं था, या शायद आप जनरली नहीं करते हो, बट वो काम भी आप फेब्रुवरी के महीने में कर बैठोगे, ठीक है। सो लेट्स सी फेब्रुवरी के महीने में किस टाइप के एनर्जी में मोर और लेस ग्रुप 1 रहने वाला है। फेब्रुवरी के महीने में ग्रुप 1 किस टाइप के एनर्जीज में ज़्यादातर रहने वाला है ओवरऑल। मिरेकल्स, आप में से बहुत सारे लोग ना फेब्रुवरी के महीने में थोड़ा डिवोशनल भी होंगे। अपने कोई ना कोई डेटी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाना, नाम जाप करना, या फिर कोई चैलेंज लेना, जैसे 21 डेज़ का कोई चैलेंज आपने ले लिया, कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ आप काम करोगे अपने फेब्रुवरी के महीने में। एंड आप उस चीज़ से कोई ना कोई रिजल्ट पे आता हुआ देखोगे जो आपके लिए मिरेकुलस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी और आपको वो मिरेकुलस लगेगी, ठीक है। और ये सब होगा इसी चमत्कार से कि आपने जो डिवोशन किया है, आपने जो फेथ रखा है यूनिवर्स पे, भगवान पे, उसकी जो कृपा आपके ऊपर बन रही है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू सी मिरेकल्स इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, ठीक है। नाउ लेट्स सी मार्च 2026 में क्या होने वाला है। मार्च 2026 ग्रुप 1 के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में मार्च 2026 क्या चीज़ें लेकर आने वाला है। ओके, मार्च 2026 में आप कोई ना कोई चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। मे बी यू विल कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग दैट यू रियली रियली वांटेड। आपने शायद कुछ सोचा था, प्लान किया था, इमेजिन किया था, कुछ ड्रीम्स देखे थे या कुछ गोल्स सेट किए थे, बट फॉर सम रीज़न वो गोल्स की तरफ आप पूरी तरह से नहीं बढ़ पाए, एंड फॉर सम रीज़न यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, थोड़ा सा मोनोटोनस भी फील हो सकता है, लाइफ थोड़ी सी स्टक फील हो सकती है मार्च के महीने में, बट यू विल हैव पीस, यू विल हैव फेथ। आप शांत मन से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आपको मार्च के महीने में भी कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में मिल सकती है जो कि आपके लिए थोड़ी आई ओपनर जैसी हो सकती है। आपको किसी के बारे में कुछ अजीब सा या कुछ अलग सा पता चल सकता है जो कि आपने सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था, या आपको कोई आइडिया नहीं था इस बारे में, लेकिन आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में पता चल सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का ये महीना जा सकता है, क्योंकि आपने कुछ सोचा था, कुछ इमेजिन किया था, वो चीज़ होने नहीं वाली, एंड यू विल हैव टू काइंड ऑफ गिव अप, और मे बी यू विल हैव टू जस्ट सर्वाइव विद इट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड मार्च के महीने में आपके साथ कोई बिट्रेयल भी हो सकता है कोई फ्रेंड या कोई नोन पर्सन आपसे कुछ छुपाए, कोई इन्फॉर्मेशन छुपाए आपसे, जो कि ऑब्वियसली लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा, बट मार्च के महीने में कोई ना कोई बात आपसे छुपाई जा सकती है। एंड ये जो पर्सन जो आपसे छुपा रहा है ये बात, इस कि आपको अपेक्षा होगी, मतलब एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। देखते हैं मार्च में कैसी एनर्जी में आप रहोगे। ग्रुप 1 मार्च में किस टाइप के एनर्जीज़ में मोस्टली रहने वाले हैं थ्रू आउट द मंथ
मार्च में किस टाइप के एनर्जीज़ में ग्रुप 1 रहने वाले हैं? अपॉर्चुनिटी, ओके, अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो बट यू मे नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आई मीन आप कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ आपने प्लान किया था या एक्सपेक्ट किया था, या फिर किसी चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, काम किया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन मार्च में वो फल नहीं मिलने वाला है, मार्च में वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं आएगी। तो इसी टाइप की कुछ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स वाले एनर्जीज़ में आप मोस्टली मार्च के महीने में रहोगे। ओके, नाउ अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लिए? अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? लेट्स सी दैट। ग्रुप 1 के लिए अप्रैल का महीना क्या नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना फॉर ग्रुप 1? सक्सेस, कंट्रोल, मोमेंट टू मोमेंट, आपको कोई ना कोई चीज़ की सक्सेस डेफिनेटली मिल रही है अप्रैल के महीने में। हो सकता है जिस अपॉर्चुनिटी का या जिस चीज़ का आप मार्च के महीने में वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मार्च में ना मिलकर अप्रैल में डेफिनेटली मिल जाएगी एंड यू विल ऑल्सो सेलिब्रेट योर सक्सेस। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस मे बी आप किसी और चीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बट आपके लिए सजेशन है कि आप ऐसा ना करो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ का कंट्रोल आपको नहीं लेना है। हाँ, अथॉरिटेटिव आप ज़रूर बनोगे, आपको जो भी कोई सक्सेस अप्रैल के महीने में मिलेगी, मे बी आपका प्रमोशन हो रहा है, मे बी आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स इफ इट इज़ योर अथॉरिटी यू हैव टू बी कंट्रोलिंग, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू डू दैट बिकॉज इट्स योर जॉब। तो ऑफ कोर्स इन दैट केस इट इज़ फाइन, बट स्टिल आपके लिए गाइडेंस आई है मोमेंट टू मोमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ को आपको मतलब एक फियर्स एनर्जी में नहीं आ जाना है। मोमेंट टू मोमेंट, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन कम इन टू दैट अथॉरिटेटिव पोजिशन, दैट इज़ फाइन फॉर यू। बट हाँ, अप्रैल का महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, बहुत ही प्रोडक्टिव जाने वाला है। लेट्स सी अप्रैल के महीने में ऑल थ्रू आउट द मंथ आप मोर और लेस किस टाइप के एनर्जीज़ में रहोगे। ठीक है, ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोग अप्रैल के महीने में मोर और लेस किस टाइप की एनर्जीज़ में रहेंगे? करेज, आप कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे अप्रैल के महीने में जो जनरली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, या आप खुद भी नहीं सोच रहे थे कि मैं इस टाइप के कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बट ऐसे कोई करेज लगाकर आप ऐसा कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लोगे जो कि ज़रूरी भी है, सही है डिसीजन, बट हाँ आपको उस चीज़ के लिए करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और हिम्मत दिखाओगे भी, आप ज़रूर दिखाओगे, बट कुछ ऐसा एक रेबेलस सा और बहुत ही ज़रूरी सा डिसीजन आप डेफिनेटली लोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले एनर्जी में आप अप्रैल के महीने में रहोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट जो मंथ है मई आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। मई के महीने में ग्रुप 1 की लाइफ में क्या क्या आ रहा है? What is the month of May 2026 bringing in the life of the people who have chosen group 1? ओके, मई के महीने में स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा हो, या आप किसी और पर किसी चीज़ का प्रेशर बना रहे हो। मई के महीने में थोड़ा वर्कलोड हो सकता है आपके ऊपर, थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। मई के महीने में यू विल काइंड ऑफ मोस्टली ट्राई टू रिजॉर्ट टू मेडिटेशन, ज़्यादातर आप थोड़ा अपने आप अकेले में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे मई के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, मिड मई में स्पेसिफिकली मिड मई में अगर आप से हो सका तो आप ज़्यादा मेडिटेशन करने वाले हो, ज़्यादा योगा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा अलोन टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू वांट टू रिजुविनेट एंड you want to deal with the stress that you are going through in that month. Towards the end of that month कोई ना कोई सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जाएगा, कोई ना कोई इनविटेशन आपको मिलेगी जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। हो सकता है आपकी खुद की सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, या फिर किसी और के भी सेलिब्रेशन में आपको इनविटेशन मिल सकता है, जहाँ पे आप जाओगे, सेलिब्रेट करोगे, मज़े करोगे, एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम इन द मंथ ऑफ मे एज वेल। हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, बट अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो एंड में तो सब कुछ सही हो रहा है। नाउ लेट्स सी मई के महीने में ओवरऑल आपकी एनर्जीज किस टाइप की रहेंगी। ठीक है, ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की मई के महीने में मोर और लेस किस टाइप की एनर्जीज रहेंगी। फॉरगिवनेस,
ओह, सो ये जो भी कोई स्ट्रेस है जिस भी वजह से आपके लाइफ में आ रहा है, प्रॉबेबली आप उस पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, ऑल्दो आई डोंट सी दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी ईजिली, बट टाइम लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, बट आप अल्टीमेटली माफ़ कर दोगे। अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, अगर आप किसी से फॉरगिवनेस सीख कर रहे हो, तो वो भी चीज़ आपको मई के महीने में आप बिल्कुल मिलने वाली है। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन अ वेरी फॉरगिविंग काइंड ऑफ अ मोड, ठीक है। तो आपको माफ़ी मिल सकती है मई के महीने में इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर इट, अदरवाइज तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो या नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मंथ विच इज़ जून। जून का महीना 2026 का ग्रुप 1 के लिए कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में जून के महीने में क्या क्या होने वाला है। ओके, आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को हो सकता है कि जून के महीने में कोई पर्सन, कोई कनेक्शन मिल सकता है, कोई रिलेशनशिप्स या फिर कोई डेटिंग कर सकते हो, आप डेट पे जा सकते हो। बट यहाँ पे जो भी कुछ ये होगा, ये कुछ सीरियस लेवल का रिलेशनशिप है, ये टाइम पास नहीं है, ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है। यू मे मीट समबडी हु इज़ योर कार्मिक पार्टनर, या फिर कभी मतलब पिछले लाइफ टाइम्स में आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहा हो, ऐसे पर्सन से आप जून 2026 के महीने में मिल सकते हो, चांसेस बहुत हाई हैं। एंड यू विल रिकग्नाइज दैट पर्सन instantly the moment you meet that person and the first eye contact, you will have that sense of knowing this person from the past। और बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है फीलिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड फायरी एंड फियर्स एनर्जी होने वाली है ये। यू मे kind of even fear a little bit in the beginning, but slowly and gradually when you have time to absorb it, तो आप अब्जॉर्ब भी कर लोगे। बट हाँ, डेफिनेटली जून का महीना आपके लिए कुछ फियर्स, कुछ इंटेंस हो सकता है, बिकॉज सम एनर्जी फ्रॉम सम पास्ट लाइफ इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू विल नो इट इंस्टेंटली। द मोमेंट यू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, यू विल नो दैट यू नो दिस पर्सन फ्रॉम सम पास्ट लाइफ, ठीक है। तो कोई कनेक्शन आपको फील तो होगा, और यही चीज़ आपको थोड़ी सी क्रीपी भी लग सकती है, थोड़ी सी डरावनी भी लग सकती है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि जून के महीने में ओवरऑल आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ग्रुप 1 की एनर्जीज जून के महीने में ओवरऑल कैसी रहेंगी। पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। For whatever this person is, whoever this person is and whatever this connection is, you will have to have a lot of patience, and patience की वजह से ही आप थोड़े से काम हो पाओगे, थोड़े से शांत हो पाओगे, ठीक है। कोई भी आपको डिसीजन इमीडिएटली नहीं लेना है, क्योंकि आपको कनेक्शन फील हो रहा है इस पर्सन से, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू रश इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। हर एक कार्मिक पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में आता है, बट उनका एक दूसरा, एक डिफरेंट रोल हो सकता है इस जन्म में आपके लाइफ में। सो यू डू नॉट हैव टू रश इनटू एनीथिंग, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड उस पर्सन को जानने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए और कनेक्शन को रिफाइन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सो या, दैट वाज अबाउट द मंथ ऑफ जून। नाउ लेट्स सी जुलाई में, 2026 के जुलाई में ग्रुप 1 के लाइफ में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। जुलाई 2026 ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लाइफ में क्या क्या चीज़ें लेकर आने वाला है। ओके, ये जो भी कोई पर्सन है जिससे आप जून के महीने में मिलने वाले हो, यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद दैट पर्सन, यू विल हैव फाइटिंग विद दैट पर्सन, ठीक है। अगर आप सिंगल नहीं हो एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप कमिटेड विद समबडी, तो उनके साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड हो या कमिटेड हो या सिंगल हो, जो फॉर व्हाटएवर रीज़न, ये जो फाइटिंग वाली एनर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ ही हो। दिस कैन ऑल्सो हैपन इन योर वर्क स्पेस, इन योर वर्क एरिया, या फिर फैमिली में भी हो सकता है। बट यहाँ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फैमिली में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फाइटिंग की, वर्क प्लेस से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर कमिटेड टू समबडी,
तो या फिर अगर शादी हो चुकी है, और इफ़ यू हैव सम लव इंटरेस्ट इन योर लाइफ, दैट पर्सन विल हेल्प यू हियर। वो पर्सन आपको थोड़ा शांत करने की भी कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपको काम डाउन होने की सलाह देंगे, एंड यू विल ऑल्सो स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन विद दिस पर्सन इन द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कोई अंतरदशा या महादशा आपके लाइफ में चेंज हो रही हो जुलाई के महीने में, एंड दैट विल ऑल्सो चेंज योर फोकस। मतलब मेजर बेसिस पे आपका जो फोकस है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ पे आपका जहाँ ज़्यादा फोकस है, वो फोकस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा जुलाई के महीने में। लेट्स से अगर आपका फोकस पूरा आपके करियर पे है, ठीक है, तो जैसी आपकी महादशा या अंतरदशा चेंज होगी जुलाई के महीने में, उसके बाद हो सकता है कि वो फोकस कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है, या कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाए टू मेकिंग अ कनेक्शन विथ योर स्पाउस, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन कौन सी महादशा या अंतरदशा आ रही है। बट हाँ, आपका जो मेन फोकस है जो भी आपके लाइफ के एरिया में, उस एरिया से कम्प्लीटली स्विच होकर किसी और जगह पे जाएगा आपका फोकस, ठीक है। लेट्स सी जुलाई 2026 में आप ज़्यादातर किस टाइप के एनर्जीज में रहने वाले हो। ग्रुप 1 जुलाई के महीने में enlightenment, okay, so this is more of spiritual growth। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने करियर पे और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और अपनी ग्रोथ पे और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। वॉट एवर इट इज़, बट यू आर गोइंग टू एनहांस इट, यू आर गोइंग टू एक्सपैंड इट, ठीक है। आपका फोकस जहाँ पे भी शिफ्ट हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई, आप पूरे महीने में उस चीज़ को एक्सपैंड करने में लगे रहोगे, ठीक है। जो भी कुछ है, ये आपका जॉब है, या आपका पर्सनल ग्रोथ है, ये आपका रिलेशनशिप है, या फिर ये आपका पैसा कमाने का कैपेबिलिटीज़ है, या फिर ये आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, जो भी कुछ है, आप उस चीज़ को ग्रो करने के एनर्जी में रहने वाले हो पूरे महीने, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जुलाई तो हो गया, अब अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में ग्रुप 1 क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। अगस्त 2026 के साल में ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, प्लीज़ टेल मी। ओके, अगस्त के महीने में आप कोई ना कोई पुराना काम छोड़ दोगे, या फिर कोई ना कोई पुराना ट्रेडिशन छोड़ दोगे। हो सकता है आपके घर वालों के साथ आपकी इस बात पे बहस हो जाए कि वो कोई पुरानी दकियानूसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं फॉलो करने को, कि हमारे ख़ानदान में हमेशा से यही होता आया है और तुम्हें करना पड़ेगा। एंड यू मे गेट इनटू अ फाइट विद देम कि नहीं, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये दकियानूसी है, ऑर्थोडॉक्स है, एंड आई डोंट बिलीव इन दिस एंड इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। जो भी कोई रीज़न है, बट आप कोई ना कोई पुरानी कंडीशनिंग को ब्रेक करने वाले हो जो कि बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेडिशन ही हो, ये कल्चर ही हो सकता है ये कोई पुराना काइंड ऑफ जॉब है, कोई ऐसा टाइप का प्रोफेशन है जो आप बहुत टाइम से किए जा रहे हो, या फिर ये कोई पुराना थॉट है जिससे आप बहुत टाइम से जिसको फॉलो किए जा रहे हो। लेट्स से यू हैव बीन अ पीपल प्लीजर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी आप ब्रेक कर रहे हो सकता है कि you've been an introvert for a very long time for some reason, and now you want to explore something new, you want to express yourself more with people। तो वो एक पुरानी ऐसी कंडीशनिंग है जो ये ब्रेन की कंडीशनिंग होती है, जो भी कुछ है, इंट्रोवर्टिज्म, एक्सट्रोवर्टिज्म, एम्बिवर्टिज्म, या फिर पीपल प्लीजिंग, या फिर एरोगेंस, जो भी कोई ये चीज़ है, ये सब कुछ कंडीशनिंग होती है, ठीक है। तो कोई ऐसी एक ओल्ड कंडीशनिंग है जिसको आप तोड़ने वाले हो, ब्रेक करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर योर ओल्ड सेल्फ विथ योर न्यू सेल्फ, ठीक है। कौन सी ऐसी गलतियां आपने पास्ट में करी, आपके ओल्ड सेल्फ ने करी, जिसकी वजह से आपको जो भी कुछ फेस करना पड़ा है लाइफ में, वो हुआ है आपके साथ, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है। एंड नाउ द न्यू सेल्फ, द मोर इवॉल्व्ड, द मोर एनलाइटेंड, द मोर कॉन्फिडेंट, द मोर पावरफुल न्यू सेल्फ। इसमें क्या क्या है, आप अब कैसे बन गए हो, कैसे बात करते हो लोगों से, अपने आप को कैसे देखते हो, इन सब चीज़ों की आप इंटरनली एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे खुद को, आप सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस में भी आप जाओगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। यू आर गोइंग टू टॉक टू योर सेल्फ अ लॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप अपने इनर वॉइस को एक्सपैंड करोगे, इनर वॉइस के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे, आप अपने अंतरात्मा के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे, आप अपनी वॉइस को ज़्यादा फोकस करोगे, सुनोगे कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, आपके लाइफ में क्या चीज़ मैटर करती है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है। अंतरात्मा से आप ज़्यादा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हो अगस्त 2026 में, ठीक है।
नाउ लेट्स सी अगस्त के महीने में ग्रुप 1 किस टाइप की एनर्जीज़ में रहने वाला है। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोग अगस्त के महीने में मोर और लेस किस टाइप की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। ओवरऑल प्योरिफिकेशन, देखा मैंने बोला ना, कोई पुरानी चीज़ है जो आप ख़त्म करके अपनी न्यू सेल्फ बिल्ड कर रहे हो एंड यू आर प्योरीफाइंग द ओल्ड नेगेटिव एंड ओल्ड कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम एवरीथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये प्योरिफिकेशन का टाइम हो रहा है आपका। ये आप इंटरनल जो भी कुछ आपके इनर वॉइस है उसके हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो। पुरानी कोई जो भी कुछ आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका जो भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट था, उन सब चीज़ों को आप प्योरीफाई कर रहे हो। अब आप उसको जाने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो और एक नई चीज़ आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, एक नया वर्जन अपना आप दुनिया को दिखाना चाहते हो और आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी में आप अगस्त के महीने में रहने वाले हो। नाउ लेट्स सी सितंबर का महीना 2026 का ग्रुप 1 के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 1, उनका सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या क्या चीज़ें सितंबर 2026 में उनकी लाइफ में आने वाली है। लेट्स सी। ओके, ये जो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपने पिछले कुछ 1-2 महीने की पहले किया था, उस कॉम्प्रोमाइज़ की जड़ तक आप पहुंचने वाले हो। यू आर नाउ गोइंग टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ दैट थिंग कि ये क्यों हुआ था, क्यों करना पड़ा था। और अब यू हैव मेड योर, क्योंकि अब आपने अपना बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम किया है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया है, आपने अपना कोई ना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट आपने बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन किया है अब। तो नाउ आप जैसे अब किसी कॉम्प्रोमाइज़ से या किसी ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करते हो, उस चीज़ का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। आप लोगों को बहुत अलग नज़रिए से देखते हो, अपने आप को बहुत अलग नज़रिए से देखते हो। आप कोई ना कोई पुराना बर्डन है जो कि शेड ऑफ कर दोगे, फेंक दोगे कि बस ये मेरा काम नहीं है, फालतू का ये बर्डन मैंने उठा के रखा था, ये मेरा पार्ट नहीं है। अब यू आर गोइंग टू थ्रो इट अवे एंड यू आर गोइंग टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड योर सेल्फ मच मोर नाउ। सितंबर का महीना अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था। आई थिंक अगस्त जुलाई के महीने में जो ह्यूज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था वो आया था। वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंटिन्यूड है, थोड़ा थोड़ा वो इन 3 महीनों में धीरे धीरे करके होगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। एंड सितंबर वुड बी द मंथ जहाँ पे अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो चुके हैं। नाउ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, you trust this process, you trust the universe, you trust the transformation, and now you have a whole different perspective towards yourself। ठीक है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो, आप कैसे लोगों को परसीव करते हो, आप कैसे कोई काम करते हो, उन सब चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल नया हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कौन सी टाइप के एनर्जीज़ में मोस्टली आप सितंबर 2026 में रहने वाले हो। ठीक है, हीलिंग केओस। ठीक है, जो भी कुछ ये चीज़ थी, जो भी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए आपके लाइफ में, जो भी कुछ आपने पिछले महीने में, मतलब कि अगस्त में जो भी आपने अपना प्योरिफिकेशन किया है, जो भी कुछ नई चीज़ें चेंजेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों से जो भी कुछ हर्ट हुआ है आपको या जो भी तकलीफ़ हुई है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उन सबको आप क्लैरिफाई कर रहे हो, हील कर रहे हो। ठीक है, ये हीलिंग प्रोसेस रहेगा मोस्टली सितंबर के महीने में। आप एक हीलिंग मोड में रहोगे, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, आप अपने इस न्यू वर्जन जो है उसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हो। अब आप एक सितंबर के महीने में मोस्टली आप अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हो इस चीज़ से। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अब लास्ट 3 मंथ्स हो गए। ठीक है, अक्टूबर 2026 कैसा रहने वाला है ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में। अक्टूबर 2026 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ टेल मी। अक्टूबर 2026 ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में कैसा रहने वाला है। October 2026, what is it going to bring into the life of the people who have chosen Group 1? Okay, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में शुरू हुआ था जुलाई में, उस ट्रांसफॉर्मेशन को अब आप और भी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पर लेकर जाओगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है, ये जॉब का है, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड का है, या पर्सनल लाइफ का है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप है, या जो भी कुछ ये चीज़ है, जो भी टाइप का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाले और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने वाले हो। आप अपने एक बहुत ज़्यादा
ओल्ड, जो मैंने कहा था कि कुछ आपका ओल्ड सेल्फ था, राइट, जिसको अब आप जो कंपैरिजन था कि ओल्ड सेल्फ कैसा था और न्यू सेल्फ कैसा है, कंपैरिजन किया आपने, सेल्फ एनालिसिस किया आपने, अब उसमें आप और भी एक स्टेप और डीप जाने वाले हो. यू आर गोइंग टू डिमोलिश अ लॉट ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट यू हैड. चाइल्डहुड ट्रॉमा था या फिर पिछले जन्मों से आपके सोल ने कुछ कैरी किया हुआ है, कोई बर्डन कैरी किया हुआ है, या फिर आपके एंसेस्टर्स की कोई बर्डन है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो कैरी करते आ रहे हैं, और क्योंकि एंसेस्टर्स पे है तो आप पर भी आता है ऑब्वियसली. तो आप इन सब चीज़ों पर अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो. 2026 का अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है. बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं इस महीने में. बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हो अपने डेटी के साथ, यूनिवर्स के साथ, जो भी भगवान में आप बिलीव करते हो. आप मोक्ष के बारे में सोचने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स के बारे में बात करने लगोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व करने लगोगे अब आप, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2026. नाउ लेट्स सी कि इस महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में किस टाइप की एनर्जीज़ बनी रहेगी, आप किस टाइप की एनर्जीज़ में रहोगे. ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने बोला, आपने बहुत डीप कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे. आप मोस्टली मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे अक्टूबर के महीने में. तो उस वजह से जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, आप उन ब्लेसिंग्स को पूरे महीने एंजॉय करने वाले हो, ठीक है. आप पूरे महीने फील करने वाले हो दैट यू आर ब्लेस्ड, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द यूनिवर्स. यू are healing from inside, you are healed from inside, you are embracing your new self. नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है. पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया आपके लिए. हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बिजनेस वेंचर, कुछ नया कोलैबोरेशन, कोई नया पार्टनरशिप, या फिर कोई एक नेक्स्ट लेवल इन योर रिलेशनशिप. कोई ना कोई ऐसी ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में आ सकती है. इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अक्टूबर के महीने में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी नवंबर 2026 का महीना ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में क्या क्या लेकर आने वाला है. हाउ इज़ नवंबर 2026 गोइंग टू बी फॉर द पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 1. November 2026 is going to be something kind of आपको कोई ड्रीम कम्युनिकेशन आ सकता है नवंबर के महीने में. एंड क्योंकि आप मेडिटेटिव मोड में रहने वाले हो, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मोर और लेस टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द इंटायर ईयर 2026 आप ज़्यादातर स्पिरिचुअल हो रहे हो, ज़्यादातर मेडिटेटिव मोड में रह रहे हो. ये भी आपके पिछले महीने के कार्ड में आया, रीडिंग में आया है. देयर इज़ सो मच दैट टेल्स दैट यू आर मोर likely going to meditate, more likely going to touch your inner self. You're going to connect with your deity, the universe, ठीक है. And now this one, ठीक है. जितने भी कार्ड्स आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि 2026 का जो सेकंड हाफ है, ज़्यादातर आप उसमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा रहे हो, बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो. आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आपका सोल पर्पस क्या है. ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा जानना चाहते हो. और इसी दौरान नवंबर 2026 में आपको कोई ना कोई ड्रीम कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ सकता है, वेर इन यू get to know that your soul is actually trying to tell you something, or your ancestors or spirit guides are trying to tell you something regarding your soul purpose, ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग हैं ग्रुप 1 जिनकी शादी नवंबर 2026 में हो सकती है. बहुत चांसेस हैं दैट यू मीट योर सोलमेट और योर डेस्टिन्ड पार्टनर इन नवंबर 2026. एंड शादी का बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. एंड अगर आपकी शादी नवंबर 2026 में होने वाली है, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मैरी योर सोलमेट और द बेस्ट पर्सन सूटेड फॉर यू, ठीक है. ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्योर मंथ होने वाला है आपकी लाइफ के लिए ग्रुप 1. नाउ लेट्स सी नवंबर में आपकी किस टाइप की एनर्जीज प्रेडोमिनेंटली रहेंगी. ग्रुप 1 वॉयेज, आप इस मंथ हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करो, या फिर हो सकता है कि आपको एक फीलिंग आए कि आप प्रोटेक्शन में हो, आप प्रोटेक्टेड हो.
आपका ये जो भी कोई डेटी है या फिर कोई स्पिरिट गाइड है, कोई एंजल है, ठीक है, गार्डियन एंजल है, कोई है जो आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, जिसने आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है और आपको ये प्रोटेक्शन फील भी होगा। आपके साथ कुछ होते होते तुरंत अचानक से आप बच जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपके साथ बहुत बार होगा। नवंबर 2026 में आप ये बहुत बार फील करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नवंबर 2026 में कहीं ना कहीं घूमने जाओगे या कहीं ट्रैवल करोगे फॉर फन, हैविंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम। ओके, नाउ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर 2026, देखते हैं दिसंबर के महीने में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में दिसंबर के महीने में क्या क्या होने वाला है। What is December 2026 bringing in the life of group 1? ओके, पहली बात तो ये कि जो आपने गोल अपने लिए जनवरी में सेट किया था, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जनवरी में आप कोई ना कोई प्लानिंग करोगे, अपने पूरे साल भर में आपको जो भी कुछ करना है उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे। वो जो प्लानिंग आपने करी थी वो आपने यहाँ अकम्प्लिश कर लिया दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर तक के लिए जो भी आपने प्लान बनाया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली पूरे साल वो मेहनत करी, वो काम किया, आप पे वो ब्लेसिंग्स रही, कृपा रही भगवान की, और आपने फाइनली वो चीज़ को अकम्प्लिश किया, अचीव किया है, ठीक है। नाउ आइसोलेशन भी है यहाँ पे हो सकता है दैट यू आर नाउ आइसोलेटिंग योरसेल्फ, बिकॉज आपका एक ये पूरा जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गया है। जब आपने चाहा था तभी कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है। नाउ यू वांट टू गेट इनटू अ रीसेट मोड। दिसंबर 2026 में आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे और थोड़ा रीसेट करने की भी आपको ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर करो, कंजर्व करो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू मेक काइंड ऑफ मे बी अ विजन बोर्ड और समथिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2026। उसमें आप अपने लिए कुछ नया प्लान करोगे। द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, कुछ ना कुछ नई प्लानिंग आप करने वाले हो, कुछ ना कुछ नया करने वाले हो आप अपने लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2026। नाउ लेट्स सी दिसंबर 2026 में ओवरऑल आप किस टाइप की एनर्जी में रहने वाले हो। गोइंग फॉरवर्ड, आप इतने खुश हो, आप पूरे महीने आप अपनी अकम्प्लिशमेंट को लेकर खुश रहने वाले हो, आप अपनी सक्सेस को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर फुलफिल्ड फील करने वाले हो, आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, आप प्राउड फील करने वाले हो दैट आई हैव डन दिस, आई अचीव्ड व्हाट आई हैड डिज़ायर्ड, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई हैड सेट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम नाउ फाइनली हैप्पी विथ माई अकम्प्लिशमेंट्स। आप इस टाइप की एनर्जी में पूरे महीने रहने वाले हो और आप सिर्फ आगे और आगे की ग्रोथ के बारे में सोचने वाले हो, आगे और क्या क्या करने वाले। मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड आया है, आप आगे का सोच रहे हो, आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग टुडे ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ यू कैन कमेंट 111 और 777 इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी what is going to happen in your life in the year 2026, ठीक है। 2026 में मंथ वाइज जनवरी में क्या होगा, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, ऐसे करते करते दिसंबर तक मंथ वाइज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में 2026 क्या कुछ नया लेकर आने वाला है, ठीक है। what is the 2026 year going to bring in the life of people who are chosen group 2. So let's see January 2026 में group 2 आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। what is the month of January bringing in the life of the people who have chosen group 2. okay, January 2026 फॉर ग्रुप 2। ओके, आप अपनी कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे या बहुत ज़्यादा फियरफुल थे, आपको डर लगता था कि कहीं मैं खो ना दूँ इस चीज़ को, या कहीं ये चली ना जाए मेरी लाइफ से। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपका वेल्थ हो सकता है, मनी, योर स्टेटस, पब्लिक इमेज और योर स्पाउस, कोई भी चीज़ जिसको खोने का आपको डर था कि कहीं ये चली ना जाए मेरी लाइफ से, मैं कहीं खो ना दूँ इस चीज़ को मेरी लाइफ में।
ऐसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे आप जनवरी 2026 में, ठीक है। जनवरी के महीने में आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सेफ फील करोगे एंड यू विल फील लाइक यू डोंट हैव एनी फियर अराउंड दिस पर्टिकुलर मैटर इन योर लाइफ, ठीक है, बिकॉज यू हैव एन अबंडेंस अबाउट इट। जो भी कुछ है, या फॉर एग्जाम्पल ये मनी है, वेल्थ है, सैलरी है, तो यू मे गेट अ रेज, अ हाइक फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑफिस। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको सैलरी का या वेल्थ को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी थी, तो हो सकता है कि आपकी एक हाइक हो जाए, रेज हो जाए और अच्छा खासा अमाउंट आपको इन हैंड मिलने लगे। सो बिकॉज ऑफ दैट योर इनसिक्योरिटी विल मिनिमाइज अ लिटिल, लेसन अ लिटिल। हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने स्पाउस को लेकर कोई इनसिक्योरिटी थी, तो मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी दे विल गिव यू अ कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, मे बी इस रिलेशनशिप को थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ लिटिल स्पिरिचुअल इन द मंथ ऑफ जनवरी। यू मे फील अ कनेक्शन विथ योर क्रिएटर, योर डेटी, डिवाइन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन आपको फील होगा, या फिर कोई मिराक्युलस एक्सपीरियंस आपको हो सकता है जिससे आपको फील हो दैट द यूनिवर्स इज़ विथ यू। आप इस महीने में कोई मैनिफेस्टेशन भी करोगे, ठीक है, जो आपने सोचा हुआ था कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऐसी कोई एक चीज़ है जो आप जनवरी के महीने में मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। यू विल बी ग्रांटेड विथ योर विश, वन विश, कोई एक चीज़ है जो ग्रांट हो जाएगी आपको जनवरी 2026 के महीने में, ठीक है। नाउ लेट्स सी जनवरी 2026 के महीने में मोर और लेस आप कौन से एनर्जीज में ज़्यादातर रहने वाले हो। ग्रुप 1, विजडम। यू विल एक्वायर विजडम रिगार्डिंग समथिंग, कोई चीज़ को, कोई स्किल आप एक्वायर कर सकते हो, या किसी पर्सन के बारे में आपको शायद कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ पता चले कि ओके दिस पर्सन थिंक्स लाइक दिस अबाउट मी, या यू नो दिस पर्सन वैल्यूज़ माई प्रेजेंस अ लॉट, और दिस पर्सन इज़ नॉट, विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, क्रेडिबल नहीं है ये पर्सन। कुछ ना कुछ आपको विजडम मिलेगी किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो आप पूरे मंथ में इसी एनर्जी में रहोगे कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको उस बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ लेट्स सी कि फरवरी में आपके लाइफ में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। What is the month of February going to bring into the life of group 2, ठीक है। ग्रुप 2 के लाइफ में फरवरी के महीने में क्या क्या होने वाला है 2026 के फरवरी के महीने में। ओके, इंटीग्रेशन, schizophrenia and the outsider। 2026 कि फरवरी महीने में आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो कि आपको कंप्लीट फील करवाए। मे बी यू विल गेट अ कमिटमेंट, मे बी यू विल मीट योर सोलमेट, मे बी यू विल फाइनली मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। दिस इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक अबाउट रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से मिलो जिसके साथ आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करो, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड समथिंग, सम लेट्स से स्किल या फिर कोई टैलेंट जो कि हिडन था आपके अंदर, ठीक है। आपको पता नहीं था कि आप में ये टैलेंट भी है, आप में ये स्किल भी है, आपको पता नहीं था, इट वॉज हिडन, बट फाइनली यू विल डिस्कवर दैट हिडन टैलेंट ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, ओके। एंड इस चीज़ की वजह से कोई ना कोई डिलेमा या कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। मे बी यू विल फील कि अरे अगर मेरे में ये पर्टिकुलर टैलेंट है तो वाई एम आई डूइंग यू नो माई करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, मतलब कोई दूसरी फील्ड में मैं क्यों काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगर मेरे में ये वाला टैलेंट है। रैदर आई शुड डू समथिंग अबाउट यू नो इन अ फील्ड दैट आई एम टैलेंटेड अबाउट, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है। So there will be some confusion regarding your career, your professional life, and ऐसा भी हो सकता है that you want to leave it and start something new, ठीक है। आप अपना करियर छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करना चाहोगे। and if for those people who are you know in a relationship, उसमें आपको एक confusion हो सकता है। You may feel like your current partner is kind of not giving you commitment, या फिर आपको you know एक कुछ clarity नहीं दे रहे किसी particular चीज़ में। नहीं यार, ओके, डिलेमा हो सकता है बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स दैट यू हैव इन योर सेल्फ। मतलब दो ऑपोजिट काइंड ऑफ टैलेंट्स हैं आपके अंदर, ठीक है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाले टैलेंट हैं आपके अंदर, और वो चीज़ आपको डिस्कवर आपने करी है, तो आपको
कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें ही आपको इक्वली अट्रैक्ट करती है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू फील दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन द टू, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वहाँ से अराइज होने वाला है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। नाउ लेट्स सी कि फेब्रुवरी के महीने में ज़्यादातर पूरे महीने थ्रू आउट द मंथ आप किस टाइप के एनर्जीज़ में रहने वाले हो 2026 फेब्रुवरी में, ठीक है। ग्रुप 2 आप फेब्रुवरी के महीने में ओवरऑल कौन से टाइप के एनर्जीज़ में रहने वाले। प्योरिटी, ओके। Again, if you can see closely, this particular card is also showing you two different perspectives or two different aspects of life. ये again आपको ये दिखा रहा है that you are confused or torn between two things, ठीक है। दो ऐसी चीज़ें जिनके बीच में आपको एक कोई पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन लेना है, एक ही पर्टिकुलर चीज़ को आपको चूज़ करना है, एंड यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू चूज़ बिटवीन द टू, ठीक है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो लेकिन आपको चूज़ कोई एक ही करना पड़ेगा। तो ये एक डिलेमा काइंड ऑफ आपके लाइफ में आ सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। नाउ लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड मार्च 2026 में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ग्रुप 2 गाइडेंस, टोटलिटी एंड ब्रेक थ्रू। ओके, सो जिस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे फेब्रुवरी के महीने में, मार्च 2026 में उस चीज़ को लेकर आपको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है। ये पर्सन हो सकता है जो आपको गाइड करे, आपका कोई मेंटर, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, या फिर कोई आपका सुपरवाइज़र, मैनेजर, बॉस, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे इस चीज़ में ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। या फिर ये कोई ऐसा गाइडेंस हो सकता है जो आपको इंटरनली खुद से मिले, खुद से आए। ऐसी कोई गाइडेंस हो सकती है जो आपको खुद से समझ में आ रहा है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, ओके। और वो गाइडेंस के यूज़ से या उस गाइडेंस की मदद से आप जो कन्फ्यूजन हो रहा था आपको कि ये करूँ या वो करूँ, वो चीज़ आप फाइनली कंप्लीट कर पाओगे इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, ठीक है। ये गाइडेंस आपको मार्च के बिगिनिंग या फिर फेब्रुवरी के एंड में मिलेगी आपको, एंड देन मार्च मिड में आप वो चीज़ पूरी भी कर लोगे या फिर लेट से इनिशिएट कर लोगे, ठीक है। इनिशिएट कर लोगे, वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग इट, ठीक है। यू विल ऑल्सो गेट अ ह्यूज मेजर ब्रेक थ्रू, हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए मार्च 2026 में, एंड यू आर गोइंग टू लव दैट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ में। एंड लेट्स सी कि एनर्जी वाइज आप 2026 के मार्च महीने में क्या फील कर रहे होगे, किस टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। करेज, ये जो भी कोई ब्रेक थ्रू, ये जो भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है 2026 के मार्च महीने में, उस चीज़ को उसकी चीज़ के आते ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस फील होगा, आपको डर नहीं लगने वाला कि ये ठीक है आगे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, ठीक है। और अगर कोई टफ डिसीजन लेने की सिचुएशन आती भी है तो आप उसको भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लेने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड बिकॉज आपको गाइडेंस मिल चुकी है, आपको क्लैरिटी है अपने लाइफ में आपको क्या करना है। सो दैट इज़ वाई यू विल फील वेरी करेजियस इन द मंथ ऑफ मार्च। नाउ लेट्स सी मंथ ऑफ अप्रैल में क्या क्या होने वाला है ग्रुप 2 आपकी लाइफ में। मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा, अगले साल का अप्रैल महीना ग्रुप 2 के लिए कैसा रहने वाला है। साइलेंस, द लवर्स एंड शेयरिंग, ओके। ग्रुप 2 मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए बहुत पीसफुल जाने वाला है, बहुत इवेंटफुल भी जाने वाला है एट द सेम टाइम, ठीक है। बहुत शांत फील करोगे, बहुत ही सिक्योर फील करोगे, बहुत ही सेल्फ पोजेस्ड फील करोगे। कोई हड़बड़ी नहीं है लाइफ में, कोई एंग्जाइटी नहीं है, एंग्शियस नहीं हो, बहुत काम हो, बहुत पीस में हो, बहुत ही सिक्योर हो। एंड फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल यू मे फाइंड लव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर दोज पीपल हु आर कमिटेड ऑलरेडी, आप और ज़्यादा अच्छा कनेक्शन और ज़्यादा डीपर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। एंड दिस टाइम इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू टू डिवोट टू योर डेटी, ठीक है। जो भी कोई भगवान या परमात्मा में आप बिलीव करते हो उनके साथ एक और भी गहरा कनेक्शन और भी गहरा डिवोशन आप करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। यू मे फाइंड योर सेल्फ बीइंग वेरी डिवोशनल, वेरी रिलीजियस,
प्रैक्टिस, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर सकते हो सकता है आप कोई पूजा भी रखो अपने घर में या कहीं और कोई पूजा रखिए तो वहाँ से आपको इन्विटेशन आ सकता है। आप बहुत पीसफुल फील करने वाले हो, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ इवेंटफुल भी होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है सम ऑफ यू विल गेट मैरिड और सम ऑफ यू विल गेट एंगेज्ड और मे बी यू विल गेट अ प्रपोजल फ्रॉम समबडी, या फिर हो सकता है कि कोई प्रमोशन की पार्टी हो सकती है, कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस की पार्टी हो सकती है। बट इस तरह का कोई बड़ा इवेंट ज़रूर होगा आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, नाउ लेट्स सी अप्रैल के महीने में आप किस टाइप की एनर्जी फील करोगे। स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, शांत, पीस। ठीक है, देखो ये कार्ड आप देख रहे हो साइलेंस जहाँ लिखा है, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल है ये पर्सन। एंड अगेन स्टिलनेस। ठीक है, आप बहुत शांत फील कर रहे हो, बहुत काम फील कर रहे हो, बहुत स्टेबल फील कर रहे हो। आपको कोई टाइप की बेचैनी नहीं है या कोई टाइप की एंग्जाइटी नहीं है कि ओ माय गॉड कल क्या होगा या मैं क्या करूँ या क्या, कुछ नहीं। आप बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो। पीपल आर ऑल्सो नोटिसिंग अराउंड यू, जो भी कोई लोग आपके आसपास है वो लोग भी नोटिस करें कि आप कितना शांत, कितना काम आप फील कर रहे हो एंड कितने खुश फील कर रहे हो। ठीक है, सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू रेडिएट पीस। ठीक है, नाउ लेट्स सी मई का महीना ग्रुप 2 आपके लिए कैसा जाएगा। हाउ इज द मंथ ऑफ May 2026 गोइंग टू बी लाइक फॉर द पीपल ऑफ चोजन ग्रुप 2। मे एडवेंचर, पेशेंस एंड एग्जॉशन। ये अगेन बहुत ज़्यादा इवेंटफुल महीना रहने वाला है, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम एंड दिन रात वाला जो काम होता है ना, मेहनत, और मज़ा आ रहा है आपको। दिस इज़ नॉट स्ट्रेसफुल और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू डोंट वांट। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो वट एवर इट इज़ दैट यू आर डूइंग, यू आर लविंग इट। ठीक है, बहुत मेहनत डेफिनेटली करो, हार्ड वर्क है, बट हार्ड वर्क कंबाइंड विथ प्लेजर। ओके, आपको अच्छा लग रहा है ये काम करके। एंड एट द सेम टाइम आप मई महीने में कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो जिसका आपको रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा बट बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। ठीक है, लेट एज एन आपको ऑलरेडी पता है दैट दिस टेक्स टाइम, दिस विल नीड पेशेंस एंड यू विल हैव ऑल्सो अ लॉट ऑफ पेशेंस। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको, बट ब्यूटिफुली आपको इस पर्टिकुलर काम का एक रिजल्ट भी मिलेगा। डेफिनेटली लेट मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ में टाइम लगेगा, बट आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रहेगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस या एडवाइस मई महीने में ये है दैट यू शुड डू सम मून रिचुअल ऑन द ओकेजन ऑफ आइदर न्यू मून और फुल मून। कभी भी आपको एक कोई मून रिचुअल करना चाहिए जिससे आपके पीस ऑफ माइंड में और ज़्यादा एनहांसमेंट होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू मे फील अ लिटिल टायर्ड और एग्जॉस्टेड बिकॉज यू हैव वर्कड सो हार्ड थ्रू आउट द मंथ। महीना पूरा जो आपका है, इतना मेहनत किया, काम किया, तो आपको थोड़ा थकान ज़रूर फील होगा, बट यू विल ऑल्सो फील वेरी सेटिस्फाइड और एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि आपने अपने मन लायक काम किया है, आपने अपने मन के मुताबिक बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन भी होगा। नाउ लेट्स सी मई महीने में किस टाइप के एनर्जीज आप अपने अंदर फील कर पाओगे। प्लेजर, मैंने बोला ना, वर्क विथ प्लेजर। आप ऐसा कुछ काम करोगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है और पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी अबाउट योर वर्क। आप ऐसा फील करोगे, काम करो बट बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों को दिख रहा है कि आपका कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा टैलेंट है, तो यू आर लविंग इट। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मई के महीने में कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे एंड यू विल हैव फन एंड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द ट्रैवल एज वेल। ठीक है, सो मई का महीना तो आपका बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है ग्रुप 2। नाउ लेट्स सी कि जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। जून 2026 फॉर द पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 2 कैसा जाएगा आपके लिए। जून 2026, राइपनेस, न्यू विजन एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो ग्रुप 2 आपका कोई ना कोई ऐसा काम जो आपने किया था पहले, उसका रिजल्ट आपको जून के महीने में डेफिनेटली मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू लव द रिजल्ट, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। शायद पैसे भी बहुत सारा आपको मिलेगा, पैसे भी बहुत सारे आपको मिलेंगे जून महीने में। एंड आप बहुत खुश फील करोगे, इवन मेंटली एंड इमोशनली भी आप बहुत पीसफुल फील करोगे जून के महीने में। ओके, एंड जून के महीने में अगेन कोई ना कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू होगी। अगेन ये कोई काम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, या फिर कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि आप कोई ना कोई साइड हसल शुरू करोगे
करोगे जून के महीने में। ओके, कोई साइड हसल शुरू करोगे, शुरू कर सकते हो या उसकी प्लानिंग शुरू कर सकते हो, बट दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू फॉर यू। ओके, आपने पहले ये काम कभी किया नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत कुछ बड़ा काम करने वाले हो, कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ओवरऑल बिलीफ सिस्टम में, थॉट प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में आप कुछ बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करने वाले हो। एंड उसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में चल रही है उसमें आप जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखने वाले हो। आप हर चीज़ में हाथ पैर नहीं मारोगे, आप सिर्फ एक या दो ऐसी चीज़ रखोगे अपनी लाइफ में जून के महीने में जहाँ पे आपका हाई फोकस है, इनफैक्ट 100% फोकस है। बाकी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ की वो सब बस साइड में ऐसे ऑटो पायलट मोड पे चलती रहेंगी। यू विल नॉट पे मच अटेंशन बिकॉज आपका सारा का सारा जो अटेंशन है वो आपके न्यू विजन जो है, नया जो चीज़ है उस पर जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी जून का जो महीना है आप उस टाइम पे किस टाइप के एनर्जीज सबसे ज़्यादा फील करोगे अपने अंदर। वॉयेज, अगेन यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील गाइडेड। आपको लगेगा कि कोई ना कोई मेंटर है, कोई ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको गाइड करती है और आपको बचा लेती है लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, आप ब्लेस्ड फील करोगे क्योंकि ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसकी वजह से आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, ग्रेटफुल फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो यू विल फील लाइक यू हैव द परमिशन ऑफ द यूनिवर्स टू स्टार्ट दिस न्यू वर्क। ओके, सो इस टाइप की पॉजिटिव एनर्जी में आप जून के महीने में रहने वाले हो। नाउ लेट्स सी जुलाई का महीना आपके लिए क्या लाने वाला है। जुलाई 2026 ग्रुप 2 के लिए क्या लेके आएगा। जुलाई 2026 ग्रुप 2 के लिए क्या नई चीज़ लेके आने वाला है। अलोननेस, लेटिंग गो एंड प्रोजेक्शंस। ओके, ना अलोननेस का कार्ड देखकर आप डर मत जाना। अलोननेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है दैट यू आर चूजिंग पीस ओवर क्योस। ओके, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा टास्क या कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको खुश नहीं कर रहा या आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, आप उस पर्सन या टास्क या जॉब या सिचुएशन को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय बोल दोगे। ठीक है, यू डोंट नीड दैट, यू विल लेट इट गो। ओके, जो भी कोई ये सिचुएशन है या पर्सन है जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रही है जो भी चीज़, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रही है आप अब उस पर फोकस करने वाले हो। जुलाई के मंथ में आप क्लैरिटी पे फोकस करने वाले हो, कन्फ्यूजन को हटाने पे काम करने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू फोकस हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, आपके लाइफ में जुलाई में कुछ ऐसी भी चीज़ें रिवील होंगी आपके लाइफ में जो आपको पहले पता नहीं था। मे बी आपको डाउट था कि हाँ ये शायद ऐसा ही है या ऐसी चीज़ ये चल रही है, आपको डाउट था बट आपको क्लैरिटी नहीं थी। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको जुलाई के महीने में डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी जुलाई के महीने में किस टाइप की एनर्जीज आप अपने अंदर फील करोगे थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, थ्रू आउट द मंथ मोर और लेस किस टाइप की एनर्जीज आप ग्रुप 2 अपने अंदर सबसे ज़्यादा फील कर पाओगे। एनलाइटनमेंट, कोई ना कोई, जैसे मैंने बोला ना, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी हो रही है, आप कन्फ्यूजन को दूर भगा रहे हो, आपका पूरा फोकस पूरे महीने इसी चीज़ पे रहेगा कि जो भी कोई चीज़ ये है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, डिलेमा हो रहा है, वो चीज़ को आप क्लियर करो अपनी लाइफ में। ठीक है, जो भी कोई नेगेटिविटी है उसको आप रिमूव करो, क्लैरिटी लेकर आओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्लियर चाहिए। और कोई ऐसा रेवलेशन होगा आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपको पहले डाउट था बट क्लियर नहीं था, तो उस चीज़ को एनलाइटनमेंट, यहाँ पे आपको उस चीज़ में एनलाइटनमेंट मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी में आप पूरे महीने में रहने वाले हो जुलाई 2028 में, 26 में, ये क्यों बोल रही हूँ मैं। ओके, नाउ लेट्स सी अगस्त 2026 में ग्रुप 2 के लाइफ में क्या क्या होने वाला है। अगस्त 2026 का महीना ग्रुप 2 के लिए कैसा जाने वाला है। ऑर्डिनरीनेस, कंट्रोल एंड सेलिब्रेशन। ओके, सो अगस्त 2026 आपके लिए ज़्यादातर ओके जाएगा, नॉट सो मच इवेंटफुल। स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा अगस्त का, आप बस अपना यूजुअल जनरल काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, सुबह उठना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, काम पे जाना या घर का काम करना, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो। आपका डेली रूटीन जो है वो फॉलो हो रहा है, ऑल्दो इट इज़ लाइक एकदम डेली रूटीन शेड्यूल, बट आपको मज़ा आ रहा है, यू विल लाइक इट। ठीक है, आपको वो बोरिंग नहीं लगने वाला, आपके लिए वो आपका
आपका वो रोज़ का काम है, बट आपको मज़ा आएगा वो करने में. यू विल फील वेरी सिक्योर, यू विल फील वेरी मच इन इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. आपको पता है आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कल क्या करना है, अभी क्या करना है, हर चीज़ प्लान्ड है. ठीक है, हर एक चीज़ एक प्लानिंग के साथ चल रही है आपकी लाइफ में. तो आपको इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की वजह से बहुत सिक्योर फील होगा. तो ओके, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त कोई ना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन या बहुत बड़ा इवेंट आपके लाइफ में हो सकता है. कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लाइफ में हो सकती है. अगेन हो सकता है अगर प्रमोशन के चांसेस है तो प्रमोशन अनाउंस हो सकता है. अगर आप सिंगल हो या कमिटेड हो तो हो सकता है कि शादी अनाउंस हो सकती है, रोका या इंगेजमेंट अनाउंस हो सकता है. बट कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली हो रहा है. कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है. आप अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलो और उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाओ. अगस्त का महीना मानसून होता है. हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाओ, घूमने फिरने जाओ. मानसून का कार्ड भी है, ये बारिश का कार्ड है, राइट. एंड पीपल आर एंजॉइंग, पीपल आर डांसिंग इन द रेन. तो हो सकता है कि आप ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस लोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो है महीना वो तो आपके लिए वर्क एंड मोनोटोनस वाला रूटीन रहेगा. बट यू विल लाइक इट बिकॉज यू आर इन कंट्रोल एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. बट जो मंथ एंड है उसमें आप कोई ना कोई इवेंटफुल काम ज़रूर करोगे. कुछ ऐसा ट्रिप, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लोगे जो आपको बहुत मज़ा आएगा, जिसमें जो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी अगस्त के महीने में आप किस टाइप की एनर्जीज फील करोगे अपने अंदर. सिंप्लिसिटी. हाँ देखो, मैंने बोला ना, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है. ऑर्डिनरी आपका रोज़ का रूटीन है, काम है, और वो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करो बिकॉज यू आर लविंग योर सिंप्लिसिटी, यू आर लविंग द सिंप्लिसिटी ऑफ योर लाइफ स्टाइल. आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम अभी नहीं पसंद है. यू जस्ट वॉन्ट टू बी ग्राउंडेड, यू वॉन्ट टू लिव, यू वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंट एंड यू वॉन्ट टू इंजॉय दैट, यू वॉन्ट टू लिव दैट. ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो. इस सिंप्लिसिटी के एनर्जी में आप रहने वाले हो पूरा महीना अगस्त 2026 का. ठीक है, नाउ लेट्स सी सितंबर 2026 आपकी लाइफ में क्या क्या लेके आने वाला है. ग्रुप 2 की लाइफ में सितंबर 2026 क्या क्या लेके आने वाला है, प्लीज़ टेल मी टैरो कार्ड्स. ग्रुप 2 की लाइफ में 2026 का सितंबर कैसा जाएगा. अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी एंड कॉन्शियसनेस. बहुत अगेन ये भी बहुत शांत महीना रहेगा, बहुत ही काम महीना रहेगा. शांति से, पीसफुली, कोई झगड़ा झंझट नहीं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कुछ नहीं. बहुत शांत रहेगा, बहुत पीसफुल रहेगा, बहुत ही हार्मनी रहेगी आपके रिलेशनशिप्स में, आपके कलीग्स के बीच में. बहुत ही पीसफुल जाएगा ये पूरा महीना सितंबर 2026 का आपके लिए. एंड अगेन यू विल फाइंड योर सेल्फ हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन विथ योर डेटी, विथ योर परमात्मा, जो भी स्पिरिचुअल, अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल गाइड है, मेंटर है, किसी गुरु को आप अगर मानते हो तो उनके साथ भी आप बहुत डीप कनेक्शन फील कर पाओगे. यू विल ऑल्सो मे बी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेडिटेटिंग और मे बी जस्ट सिटिंग बाय योर सेल्फ अलोन बिकॉज बहुत पीस है अभी आपकी लाइफ में. कोई केओस नहीं चल रहा है, बहुत ही अच्छी चल रही है आपकी लाइफ. तो इस टाइम पे आपको बहुत मन करेगा कि आप एकदम शांति से कुछ टाइम स्पेंड करो, जहाँ पे मे बी अगर आप मंदिर जाते हो या आपके जो भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पे आपको शांति फील होती है, आप वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करोगे. या हो सकता है बस अपने रूम में आप एक एक कॉर्नर ढूंढो जहाँ पे आपको बहुत शांति मिलती है. वहाँ पे मे बी आप स्क्रिप्टिंग करो, कुछ जर्नलिंग करो या मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत पीसफुल काम आप करोगे सितंबर के महीने में. ठीक है, नाउ लेट्स सी सितंबर 2026 के महीने में ग्रुप 2 आप किस टाइप की एनर्जी सबसे ज़्यादा अपने अंदर फील कर पाओगे. डिलिजेंस. आप अपने अंदर ज़्यादा झांकोगे 2026 के सितंबर महीने में. ठीक है, यू विल बी वेरी मच एंथुसियास्टिक एंड क्यूरियस टू नो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो लाइफ से, क्योंकि ये इतना शांत टाइम है आपके लाइफ में. तो कोई कियोस नहीं मचा है, तो आपका जो माइंड है ना वो कहीं डाइवर्टेड नहीं है. ठीक है, कि ये चीज़ क्या यहाँ पे कैसे करूँगी, ये क्या चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे हैंडल करूँ, ये ट्रिकी सिचुएशन वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं. नो एंग्शियस एनर्जीज एंड नो नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू. सो इसलिए ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप अपने अंदर झांको और देखो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो लाइफ से. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोना डू इन द मंथ ऑफ सितंबर ग्रुप 2. नाउ लेट्स सी कि मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है. अक्टूबर 2026 ग्रुप 2 के लाइफ में
कैसा जाएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं ग्रुप 2 के लाइफ में जो कि अक्टूबर 2026 के महीने में होंगी। रीबर्थ, द सोर्स एंड इनोसेंस। ओके, यू विल डिस्कवर समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो कि किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, बाकी दुनिया को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी को भी नहीं पता। ये साइड एक ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि सिर्फ आप जानते हो, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ शैडो सेल्फ ऑफ योर सेल्फ जो कि आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, बट आपको पता है कि आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये हर किसी के अंदर होता है। वी ऑल ऑफ अस हैव अ शैडो सेल्फ, जहाँ पे हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को रखते हैं जो कि हम बाकी सोसाइटी को नहीं दिखाना चाहते और बाकी सोसाइटी को पता भी नहीं होता है, ठीक है। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट अ लॉट बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाई एग्जैक्टली दिस पार्ट ऑफ योर सेल्फ एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप बहुत फोकस करोगे। अगेन यू विल ट्राई टू मेडिटेट एंड टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में ये सब चीज़ें, ये जो डिज़ायर्स हैं, जो डीप डिज़ायर्स हैं, जो आप सोसाइटी के सामने नहीं लाना चाहते हो, वो क्यों हैं, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दैट ये जो भी कुछ डिज़ायर जो आपका शैडो सेल्फ है, ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल है टू हैव इन योर सेल्फ। मे बी फॉर सम रीज़न यू डोंट वांट the society to know this self, this side of yours, but it is very pure, very innocent and very obvious to have it, ठीक है। Now let's see अक्टूबर 2026 के महीने में ग्रुप 2 किस टाइप की एनर्जी सबसे ज़्यादा अपने अंदर फील करेंगे। Thriving. You are thriving from outside, although you are trying to deep dive inside yourself so that आप समझ पाओ कि ये क्यों है। जो भी कुछ आप फील करते हो, जो आप सोसाइटी को नहीं दिखाना चाहते, बट आप इसको बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, आप उन सब चीज़ों के बीच में घुस रहे हो, जानना चाहते हो, एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन जो बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे आप चमक रहे हो, आप अपने वर्क लाइफ में चमक रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में खुश हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हो, हर तरह से आप चमक रहे हो। एंड पीपल आर ऑल्सो रियलाइजिंग दैट, पीपल आर ऑल्सो नोटिसिंग इट दैट यू आर थ्राइविंग इन योर लाइफ, यू आर सो हैप्पी। एक हैप्पी एनर्जी में आप रहने वाले हो पूरे के पूरे अक्टूबर 2026 में, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2026 क्या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ग्रुप 2 नवंबर 2026 आपके लाइफ में क्या क्या लेकर आने वाला है। कॉम्प्रोमाइज, गिल्ट एंड टर्निंग इन। ओके, सो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ग्रुप 2 जो आपको अपने बारे में 2026 के नवंबर मंथ में पता चलेगा। हो सकता है कि आपने कभी किसी को हर्ट किया था इसी साल में स्टार्टिंग में, मे बी समवेयर अराउंड द मिड ऑफ दिस ईयर 2026, और वो चीज़ का रियलाइजेशन आपको नवंबर 2026 में हो सकता है। यू मे रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ योर एक्शंस और एक्टिविटीज़ समबडी एल्स वॉज डीपली हर्ट, ठीक है। एंड आपने ऑब्वियसली जानबूझ के हर्ट नहीं किया था, बट काइंड ऑफ यू न्यू कि आपका ये जो एक्ट है इसकी वजह से किसी को तकलीफ हो सकती है, बट यू डिडंट पे मच अटेंशन टू दैट बिकॉज यू वर फोकस्ड ऑन योर ओन ग्रोथ। बट उसकी वजह से वो रियलाइजेशन आपको 2026 के नवंबर महीने में हो सकता है, एंड दैट मे मेक यू गो इन गिल्ट एंड सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन यू विल हैव सम ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है नवंबर के महीने में। बट अगेन यू नो हाउ टू मेंटेन योर पीस एंड यू नो हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ, यू नो हाउ टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीट इट इन द फ्यूचर। ये चीज़ आपने मास्टर कर ली है अभी तक, मतलब नवंबर 2026 के महीने तक आपने ये चीज़ को मास्टर कर लिया है। सो इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर 2006 यू आर गोइंग टू टर्न इनवर्ड्स, ठीक है। आप अपनी गलतियों से सीखोगे और आप अपने आप को माफ़ भी करोगे। ओके, नाउ लेट्स सी नवंबर 2026 में ग्रुप 2 किस टाइप की एनर्जीज अपने अंदर सबसे ज़्यादा फील कर पाएंगे, ठीक है। ग्रुप 2 नवंबर 2026 में कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा अपने अंदर फील कर पाएंगे। कम्युनिटी, यू आर गोइंग टू बॉन्ड मोर स्ट्रांगली विद द फ्रेंड्स ऑफ योर्स, विद योर कम्युनिटी, विद योर ऑफिस ग्रुप पीपल, कलीग, यू नो, रिलेटिव्स, नेबर्स, स्पेशली वो पर्सन जिसको आपने हर्ट किया था कभी पास्ट में, जिसकी वजह से आपको ये गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है और ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग आ रही है। एंड
वो जो भी कोई पर्सन है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू आर फीलिंग गिल्टी, यू वांट टू से सॉरी टू देम, यू वांट देम टू फॉरगिव यू, अपोलोजाइज करना चाहते हो। तो उसके वजह से आप कम्युनिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बनने की कोशिश ज़रूर करोगे और कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। यू विल नॉट फील एज इफ यू आर ओनली ट्राइंग वेरी हार्ड एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और पीपल आर नॉट पेइंग मच अटेंशन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कम्युनिटी मतलब आपके पीपल, आपके लोग जो हैं, उन लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगी, ठीक है। सो दिस विल बी द एनर्जी इन विच मोर और लेस यू आर गोना बी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2026। नाउ लेट्स सी दिसंबर 2026 का लास्ट जो मंथ है उसमें आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। 2026 के दिसंबर में ग्रुप 2 के साथ क्या क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट। इनर वॉइस, फ्लावरिंग एंड क्रिएटिविटी। वाओ। ओके, सो 2026 के दिसंबर के महीने में आप अपनी कोई ना कोई एक गोल को अकम्प्लिश कर लोगे एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये गोल आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर मनी मतलब वेल्थ के रिलेटेड होगा, ठीक है। जो भी कोई आपने अपना गोल सेट किया था टू अकम्प्लिश इट इन द एंटायर ईयर, मनी वाइज, वेल्थ वाइज, या फिर अपना खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी में कोई भी चीज़, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ चुके हो। बाय द मंथ ऑफ दिसंबर 2026 यू विल रियलाइज दैट आपने अपने साथ, अपने अंतर मन के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड बाय दिस मंथ you would have already realized what your soul purpose is. ओके, आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में आने का, इस धरती पे इस जन्म को लेने का, के पीछे आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है, वो आपने डिटरमिन कर लिया है बाय द मंथ ऑफ दिसंबर 2026। एंड उस चीज़ में ना केवल आपने डिटरमिन किया है, यू ऑल्सो स्टार्टेड योर वे टूवर्ड्स अकम्प्लिशिंग इट, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है विच इज़ टेलिंग अस दैट आपने अपने सोल पर्पस के को अकम्प्लिश करने के टूवर्ड्स अपना एक्शन भी लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिसंबर के महीने में ओवरऑल आप किस टाइप की एनर्जी को महसूस कर रहे होगे। सिक्योरिटी। सो ऑब्वियसली बिकॉज नाउ यू नो वॉट योर सोल पर्पस इज़, आप अपने सोल पर्पस को डिटर्मिन भी कर चुके हो और उसकी तरफ पहला एक्शन भी ले चुके हो ऑलरेडी बाय द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी वेरी सिक्योर विद इन योर सेल्फ, यू आर फीलिंग सेफ विद इन योर सेल्फ। आपकी कोई भी टाइप की जो एंग्जाइटी थी जो इस साल को शुरू होने से पहले थी, वो सारी एंग्जाइटी अब आप ओवरकम कर चुके हो। क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे आया है। यू आर मच लाइटर, यू आर फीलिंग सो मच अकम्प्लिश्ड, सो मच सेफ, so much secured, and you are also feeling gratitude towards the universe. Okay, so yeah, that is all for your reading about this month and this entire year 2026. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी into your life you can type 222 or 777 in the comment section. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.